टॉपिक इज स्प्लेन। देखेंगे स्प्लेन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें चीज़ें क्या क्या हैं और वो चीज़ें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एरिया में प्रेजेंट है, और फिर ताकि हमें बाद में जब हम डायग्राम बनाएं तो हमें आसानी हो। तो स्प्लेन, लेट्स स्टार्ट विद स्प्लेन। स्प्लेन में भी थाइमस की तरह दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें थाइमस की तरह भी। क्या क्या है इसमें थाइमस की तरह? एक इसके पास कैप्सूल है और इसके साथ क्या और है, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ओके। अब आपका कैप्सूल है, तो कैप्सूल जो है आपका, उसमें से क्या है, ये एक मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कवर्ड किया होता है ऑर्गन को एक्सटर्नली, और ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें और हार्मफुल कंडीशन से उसको बचा सकें। अच्छा, इसमें से ट्रेबिक्यूल्स जो होते हैं, ट्रेबिक्यूली जो होते हैं वो डिसेंट होते हैं आपके पैरेनकाइमा में, और पैरेनकाइमा को डिवाइड कर देते हैं इनकम्प्लीट लोब्यूल्स में। लेकिन ये जो लोब्यूल्स हैं ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीटली लोब्यूल्स में, थाइमस में कंप्लीटली लोब्यूल्स में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है इनकम्प्लीट लोब्यूल्स। अगर ये इनकम्प्लीट लोब्यूल्स हैं, अब इन इनकम्प्लीट लोब्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे कि इन इनकम्प्लीट लोब्यूल्स में क्या है। इनकम्प्लीट लोब्यूल्स दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक आपका रेड पल्प है और एक आपका वाइट पल्प। Because we are studying lymphoid system, so white pulp according to the lymphatics, lymphocytes is important कि जो lymphatic आपका सिस्टम है वो पूरी की स्प्लीन के अंदर से वाइट पल्प है जिसके अंदर इम्पोर्टेंट है। अब इस वाइट पल्प में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह जहाँ से जनरेट हो रहे हैं, लेट्स सी। इसमें दो चीज़ें हैं आपकी, एक है आपका लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं आपके, और दूसरा पेरी आर्टीरियोलर लिम्फॉइड शीथ है। पेरी आर्टीरियोलर लिम्फॉइड शीथ है, PALS, ओके। ये और ये है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिम्फॉइड नोड्यूल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ताकि क्या आगे हमें आसानी हो सके। इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? इसमें तीन चीज़ें हैं, एक आपका कॉर्टेक्स है, सेंट्रल आर्टरी और जर्मिनल जोन है, ठीक है। कॉर्टेक्स है, सेंट्रल आर्टरी, जर्मिनल जोन, इन सब में से इंपॉर्टेंट हमारे पास है जर्मिनल जोन। जर्मिनल जोन में क्या होगा, बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगे प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स यू ऑल नो इन फिजियोलॉजी के प्लाज्मा सेल्स से आगे एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज, ओके। ये एंटीबॉडीज बन गई इस वजह से, ठीक है। अब इसको देखना कि अगर नोड्यूल है, नोड्यूल मीन के एक आप कहने गोल कोई चीज़ है, उन नोड्यूल्स हैं छोटे छोटे, मतलब गोल बोल टाइप ना, तो ये आप गोल बोल टाइप बना दी चीज़, इसके अंदर कॉर्टेक्स आप बनाए, यहाँ पे होगा कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हम इसका कॉर्टेक्स करते हैं ड्रॉ, ये कॉर्टेक्स है इसका, ये कॉर्टेक्स है। सेंट्रल आर्टरी ड्रॉ करें इसकी, सेंट्रल आर्टरी ड्रॉ होगी। कॉर्टेक्स और सेंट्रल आर्टरी का दरमियान जितना भी ये एरिया बच जाता है, इसको आप कहते हैं जर्मिनल जोन, ठीक है। ये नोड्यूल्स हैं, ये आपके वाइट पल्प में प्रेजेंट होंगे। हम जब डायग्राम देखेंगे तो जब डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स किधर प्रेजेंट है। उसके बाद ये पेरी आर्टीरियोलर लिम्फॉइड शीथ क्या चीज़ है, लेट्स डिस्कस इट हियर। ये क्या चीज़ है?
ये बेसिकली आपकी क्या चीज है, ये टी सेल्स जो होते हैं आपके, टी सेल्स, नॉट टी लिम्फोसाइट्स ना, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आपके एग्रीगेट कर जाते हैं, एग्रीगेशन हो जाती है उनकी, एग्रीगेशन मीन उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं आपके ये जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो है इनके अराउंड, लिम्फेटिक नोड्यूल्स, लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अराउंड ये क्या करेंगे, एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि इस तरह से ये बी सेल्स जो हैं ये आपके लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अराउंड एक्यूमुलेट होना शुरू कर रहे हैं, इनको एनवेलप कर रहे हैं, इनके अराउंड एक शीथ बना रहे हैं। तो इस वजह से क्या, पेरी आर्टेरियोलर, मतलब ये आर्टरी है, इसके पेरिफ्री पे एक लिम्फॉइड सेल की शीथ बन रही है, उसे कहते हैं पेरी आर्टेरियल लिम्फॉइड शीथ। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ये शीथ अब किधर है, हम देखेंगे कि यार ये जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं इनके अराउंड वो शीथ्स किधर है, वो टी सेल्स जो है उनकी एग्रीगेशन कहाँ पे है, ये देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया वाइट पल्प कवर। अब हम थोड़े से रेड पल्प की बात करते हैं। रेड पल्प इज नथिंग, जस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, मतलब रेड है ना, रेड एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स मीन आरबीसीज, इट्स जस्ट अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स आर आरबीसीज। ओके, तो ये इसके अंदर और क्या क्या होते हैं, अगर ये कलेक्शन है तो इसमें दो चीजें आएंगी आपकी, एक आपके आएंगे स्प्लीनिक कॉर्ड, स्प्लीनिक कॉर्ड, और दूसरा आएंगे स्प्लीनिक साइनसिस, स्प्लीनिक साइनसिस। कॉर्ड इज जस्ट नथिंग, कॉर्ड भी एक एग्रीगेशन है, लेकिन एग्रीगेशन किन चीजों की है, एग्रीगेशन मीन इनका एक्यूमुलेशन किन चीजों का है, ये है आपकी एग्रीगेशन एक तो एरिथ्रोसाइट्स की, एरिथ्रोसाइट्स की एग्रीगेशन है, उसके बाद आपकी लिम्फोसाइट्स, आपके प्लाज्मा सेल्स, आपके ल्यूकोसाइट्स, आपके प्लेटलेट्स और आपके मैक्रोफेजेस। मतलब ये जो एग्रीगेशन है ना, ये कॉर्ड मतलब एक रस्सी की तरह की, इस तरह की एग्रीगेशन होंगी जो आपके रेड पल्प में होंगी। और साइनसिस इज जस्ट नथिंग, साइनसिस आर ओनली पैसेजेस लाइक वीनस साइनसिस, वीनस, अगर वीनस है तो हम इधर से बना देते हैं इसको, वीनस साइनसिस है, वीनस साइनसिस। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी ये आर्टरी है और ये वेन है, इसका मतलब आपकी जो सर्कुलेशन होगी वो आर्टरी यानी कि वाइट पल्प से स्टार्ट होगी और वो रेड पल्प की तरफ जाएगी। मतलब आर्टरी और वेन्स इस तरह, मतलब आर्टरी से वो क्या करेगी, आपके ये टी सेल्स और आपके बी सेल्स इनको पिक करेगी, और रेड पल्प में आपके साइनसिस जो होंगे, स्प्लीनिक साइनसिस, मतलब स्प्लीनिक साइनसिस आर वीनस साइनसिस, मीन वेन है, आर्टरी से वेन की तरफ गया और वेन से फिर बाहर ऑर्गन से बाहर की तरफ चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे। अब हमारे की पॉइंट्स क्या हैं, हमने क्या क्या देखना है, हमने रेड पल्प के अंदर देखना है कि स्प्लीनिक कॉर्ड्स और वीनस साइनसिस, ये की पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने व्हाइट पल्प में क्या देखने हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स और पेरी आर्टेरियल शीथ। मतलब हमने ये जो मेन है, मेन क्या है, 1 2 3 4, दो चीजें हमने व्हाइट पल्प में देखनी है और दो चीजें हमने देखनी है आपके रेड पल्प में। सो अब हम डायग्राम इसको ड्रा करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा एक कार्टून डायग्राम है इसको देख लेते हैं। ये कार्टून डायग्राम है, तो अगर कार्टून डायग्राम में आप देखें कि ये है रेड पल्प और ये व्हाइट पल्प है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे व्हाइट पल्प में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स मिलेंगे आपको, ये 1 2 3, ये सारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं और इनमें ये सेंट्रल आर्टरीज पेनिट्रेट की हुई हैं। अब ये देखें कि आपने अब ये देखना है कि पेरी आर्टेरियोलर लिम्फेटिक शीथ, अब पेरी आर्टेरियोलर लिम्फेटिक शीथ ये सारे इस तरह इसको कवर कर रही है,
एक शीट एनवेलप कर रही है आपके लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अराउंड, और सेंट्रल आर्टरी तो ऑलवेज दरमियान में होगी। अब ये देखें यहाँ से तो ये आर्टरी जा रही है, अब ये रेड पल्प है, रेड पल्प में ये आपको साइनसिस नज़र आ रही है, पल्प मतलब वीनस साइनसिस नज़र आ रही है। तो यहाँ से इस तरह सर्कुलेशन साइनस वेन के अंदर, वेन से फिर बाहर, ठीक है, ये कार्टून डायग्राम है। तो बाकी इसमें एक और चीज़ है, अगर यहाँ से जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं ये बी सेल्स बना रहे हैं, तो आपको पता है कि पेरी आर्टेरियोलर लिम्फेटिक शीट जो है वो टी सेल्स बना रही है। तो ये इंपॉर्टेंट अगर एमसीक्यू आ सकता है कि अगर लिम्फेटिक नोड्यूल्स है ये क्या चीज़ बना रही हैं और दूसरी क्या चीज़ बना रही हैं। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हम इसको ड्रॉ करने का तरीका देख लेते हैं कि इसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको पता है हमने अपने प्रीवियस डायग्राम के अंदर भी सबसे पहले शीट कैप्सूल बनाया था, फिर उसके बाद कैप्सूल बनाया था, फिर ट्रेबिकुलरिस बनाई थी, फिर हमने पैरेन्काइमा को देखा था, फिर उसको लोब्यूल्स को हमने कॉर्टेक्स में और मेडुला में किया था। इधर आपके डायफोरे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्प्लीन के अंदर ना कॉर्टेक्स होता है ना मेडुला होता है, इसके अंदर सिर्फ रेड पल्प और वाइट पल्प होंगी। लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले आपका कैप्सूल, इससे आपने डिसेंड करानी है ट्रेबिकुलरिस, ट्रेबिक्यूल्स में ट्रेबिकुलरी बोल दिया, ट्रेबिक्यूल्स। ये ट्रेबिक्यूल्स आ रही हैं, डिसेंट हो रही हैं आपके नीचे पैरेन्काइमा में। ठीक है, जैसी मर्जी बना दें, इस तरह से कर दें, जिसका जिस तरह से दिल करता है। ट्रेबिकुलरीज बनानी है ना। मेन पॉइंट तो डायग्राम में यही होता है कि आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन बुलेट्स हैं जो उस ऑर्गन के रिलेटेड है वो क्लियर होने चाहिए। हिस्टो की मेन ब्यूटी इसी चीज़ में होती है कि आपने जो चीज़ें समझी हुई हैं उसकी, वो आपको आनी चाहिए उसकी। तो अब हमने रेड पल्प है, रेड पल्प को छोड़ दें, आप पहले वाइट पल्प के बारे में बात करते हैं। एक इसके पार्ट को पकड़ते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। आप इस तरह से नोड्यूल्स बनाना है ना आपने, तो नोड्यूल्स होते हैं गोल, ठीक है। ये आपने क्या करवा दिए, आपने एग्रीगेशन करवा दिया, आपने कोर्टेक्स बनाया है इसका। और अब आपकी आ गई सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी बनानी है तो आपने यहाँ पे इस तरह से सेंट्रल आर्टरी बना दें। ये सेंट्रल आर्टरी के अराउंड कोर्टेक्स है, ओके। और फिर बाद में आपने जर्मिनल पोर्शन इसका जोन बनाना है, तो वो बिल्कुल हल्के हल्के इस तरह से डॉट लगाएं और इसको थोड़ा सा, जर्मिनल जोन है ना, थोड़ा सा इस तरह से कर दें और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दें। इस तरह से आपने नोड्यूल्स बनाने हैं हर जगह पे, इधर भी आप नोड्यूल्स बनाएं। इधर भी नोड्यूल्स आपने बना दिए, ठीक है। इधर भी आपने सेंट्रल आर्टरी इंट्रोड्यूस करवाई, इधर भी आपने इसका जर्मिनल जो है जोन वो भी आपने बनाना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने, ये तो आपका ये हो गया ना, नोड्यूल्स आ गए, वाइट पल्प में आ गए, ओके। अब आपने देखना है कि आप इसको किस तरह से पेरी आर्ट्रियोलर शीथ किस तरह से आप बना सकते हैं। तो पेरी आर्ट्रियोलर शीथ जो होती है वो आप किस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पे आप सेल्स के एग्रीगेशन करवाएं,
बस सेल्स की एग्रीगेशन है ये। ओके, ये हो गया आपके सेल की एग्रीगेशंस। और अब इसके अंदर आपने जस्ट ये डॉट लगाना है इस तरह से। और इसको भी आपने बस इससे यहाँ पे ये अब आपका हो गया वाइट बल्ब। इसको लेबल ज़रा कर लेते हैं। कैप्सूल, ट्रैपी, ट्रेबिक्यूली, लिम्फेटिक नोड्यूल्स, उसके बाद पी पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ। अब ये हमारा हो गया वाइट बल्ब कवर। अब आप देख लें रेड बल्ब की तरफ कि अब रेड बल्ब में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं और उनको देख लें। मैं आपको एक पार्ट, ये सिर्फ एक पार्ट है, ये हर जगह इधर भी इसी तरह का सेम बना दें, इधर भी इसी तरह का बना दें और इधर भी इसी तरह का बना दें। मैं एक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है इसके अंदर और मुझे इस डायग्राम को कवर भी करना है और हर एस्पेक्ट से। तो अब बाकी जो आपका रेड बल्ब बचेगा उसमें आपने बनाने हैं साइनसेस। इस तरह से ये साइनस है, एक साइनस, ठीक है, ये साइनस है इसका। और आपने क्या पढ़ा था, कॉर्ड्स पढ़ी थी आपने कि वो एग्रीगेशंस थी। तो एग्रीगेशंस हैं तो वो फिर एग्रीगेशन इस तरह की होंगी, यहाँ से इस तरह की। रेड बल्ब इससे भरा होता है, एग्रीगेशंस हैं। मैंने सिर्फ दो चीज़ें शो की हैं। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा और ब्रॉड कर दें और बिल्कुल इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये ज़्यादा बना दें आप। इधर इधर भी मैं चलिए इधर बना देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेशंस हैं, ये एग्रीगेशंस हैं, ये क्या है, स्प्लिनिक कॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे आप साइनसेस बना दें, साइनसेस हैं, ये साइनसेस हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वो कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। अब यहाँ पे ना एक आपका इसको कहते हैं मार्जिनल जोन। ये मार्जिनल जोन है, ये मार्जिनल जोन, इसको ज़रा आप डार्क कर दें। क्योंकि अगर आप कह इस इधर अगर आप डिफ्रेंशिएट करें ना कि आपके रेड पल्प और वाइट पल्प को कौन आपस में से डिस्टिंग्विश करवा रहा है, तो वो होता है मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन होती है। तो मार्जिनल जोन इज नथिंग जस्ट इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल द कंटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्प्लिनिक कॉर्ड। ओके, तो इसको इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा किया है क्योंकि ये सेम इसी तरह के एग्रीगेशन है, लेकिन इसको हमने डार्कन किया थोड़ा सा कि ये मार्जिनल जोन है। सेप्टा को जैसे इस तरह कर दें, ठीक है। ये आ गया आपका मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन, ओके। और इसको थोड़ा सा आप डार्कन कर दें इधर से। ये बस इसको, ये जो इसके साइनसेस है, स्प्लिनिक साइनसेस, इनसे थोड़ा सा बचा के
लेबल कर देते हैं इसको स्प्लेनिक कॉर्ड्स और स्प्लेनिक साइनसिस। ओके, ये आपका होल डायग्राम है। सेम इसी तरह के भी इनके नीचे यहाँ पे भी बना दें आप, तो आपकी डायग्राम पूरी हो जाएगी। अगर आपने डायग्राम देखनी डायफोरे की तो वो इस तरह की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक और एडिशन कर देते हैं। यहाँ पे जो ट्रेबिकुलरीज की आर्टरीज हैं उनको भी बना दें यहाँ बीच में। ट्रेबिकुलर आर्टरीज, ट्रेबिकुलर आर्टरीज समथिंग मतलब मिलती जुलते डायग्राम है। तो आपको जस्ट डायग्राम बनानी है नीचे, ये उसके कंटेंट्स वगैरह वो आप उसको बता दें ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। होप सो एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब to get more videos related to histology and other subjects also. Thank you.